आने वाला जो फ्यूचर है गाड़ियों का वो दो ही चीजों पे चलेगा। नॉर्मल अगर कोई गाड़ी है तो 1 लीटर फ्यूल भरवाइएगा तो सपोज कीजिए कि वो 15 किलोमीटर की चलेगी, लेकिन वही गाड़ी ले लीजिएगा 45 का माइलेज देने लगे। तो हम लोग का विदेशों पे रतन जोत, जटरोफा, रोप सीड, ये सब ऐसे चीज है जिन्हें आप किस में मिला सकते हैं? पेट्रोलियम में। किसमें? पेट्रोलियम में। पेट्रोल में आप मिला सकते हैं। पेट्रोल में क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, जब हम इस चीजों को मिला देते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मिला देना या ब्लेंड कर देना। क्या करना? ब्लेंड। क्या करना? ब्लेंड। मिलाना या ब्लेंड करना। अब ये चीज क्या होता है, जब वो इंजन ऐसा इंजन होना चाहिए दोनों पे काम करे। केवल पेट्रोल वाले पे रख देंगे तो नहीं काम करेगा। तो इंजन में ना वो थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ती है, तो धीरे धीरे आएगा यहाँ पे। तो ऐसे फ्यूल को हम फ्लेक्सी फ्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लेक्सी फ्यूल। मिलावट को क्या कहेंगे? ब्लेंड। अभी हमारे यहाँ 20% ब्लेंड चल रहा है। समझ आ गया कि नहीं? कितना %? 20%। यानी हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम है वो 80% ही है पेट्रोल में, अब 20% क्या है? ब्लेंड है। क्या चीज़ ब्लेंड किया गया है? तो इसी में से किसी चीज़ को, एथेनॉल वगैरह। अब गन्ना के रस से भी हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं, और उसमें आग बड़ी तेजी से पकड़ता है। शराब में बहुत तेजी से आग पकड़ता है। कोई शराब पिया ना, मुँह में माचिस मार देना, धधक जाएगा धधक जाएगा वो शराब पिया उसके बाद अगिया बुता के तुमको बुता देगा वो। तुरंत हिम्मत आ जाता है उस सब में शराब पीने का, पता नहीं कहां से। तो ब्लेंड समझ में आ गया क्या होता है? ब्लेंड। और फ्लेक्सी फ्यूल क्या है भाई? फ्लेक्सी फ्यूल में जब हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूल प्लस ब्लेंड, तो ऐसे फ्यूल को क्या कहेंगे? फ्लेक्सी फ्यूल। अब फ्लेक्सी फ्यूल पे परसेंटेज होता है, तो कितना % ब्लेंड किए हैं वो है। अभी कितना है? 20, बट हम लोग का टारगेट कितना है? 50%। कितना %? 50%। कितना %? 50%। आने वाला जो फ्यूचर है गाड़ियों का वो दो ही चीजों पे चलेगा। एक फ्लेक्सी फ्यूल पे होगा जब वो 50% पे चला जाएगा, और नहीं तो हाइब्रिड गाड़ियों का होगा। हाइब्रिड होगी, नहीं तो फ्लेक्सी फ्यूल होगी। यहाँ पर यही दो बड़ी गाड़ी, इसी का मेन कल्चर आने वाला है फ्यूचर में। यहाँ पर रीजन फ्लेक्सी फ्यूल में एक अच्छा ये है कि हम 50% कंजम्पशन कर रहे हैं, और जो ब्लेंड है तो हम लोग ना इस फ्यूल को हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लेक्सी फ्यूल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें ईंधन से धुआं वगैरह क्या होता है? कम निकलता है। कम निकलता है। और हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड तो इंजन जो होता है वो आपका बैटरी से चलेगा और फ्यूल से भी चलेगा यहाँ पर, तो उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड इंजन। क्या कहेंगे? हाइब्रिड इंजन। तो हाइब्रिड में फायदा क्या है? गाड़ियाँ थोड़ी महंगी हैं। अब नॉर्मल अगर कोई गाड़ी है तो वो 1 लीटर फ्यूल भरवाइएगा तो सपोज कीजिए कि वो 15 किलोमीटर की चलेगी, तो उसका माइलेज कहेंगे कि माइलेज कितना है? 15। 1 लीटर फ्यूल भरवाए और 15 किलोमीटर चला तो हम लोग क्या कहते हैं? माइलेज 15। लेकिन वही अगर हाइब्रिड गाड़ी ले लीजिएगा तो वो क्या करेगी? फ्यूल पे भी चलेगी, और उसके बाद उसमें बैटरी भी लगा है, उसमें चार्ज भी होते रहेगा, और कुछ दूर बाद बैटरी भी अपना वर्क उठा लेगा। तो वो इलेक्ट्रिक और फ्यूल डीजल दोनों का है। तो वो जानते हैं क्या चलेगा? 45 का माइलेज देने लगे, 40-45 का माइलेज देने लगे। तो हाइब्रिड या फिर फ्लेक्सी, इन दोनों का प्रचलन बहुत है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है कि ठीक है, शहरों में ही चल सकता है। एक तरह अच्छाई ये भी है कि शहरों में ही तो मेन गाड़ियां हैं। गांव में तो आदमी जरूरत के हिसाब से चलाता है। शहर में तो कोनो थूकने जाना है तो 5 रुपया को थूक के आ रहे हो आप, चौराहे पे थूक के आएंगे, चल जाएगा गाड़ी लेके। यहाँ पे फैशन हो चुका है। यहाँ आगे बढ़े तो हम लोग को यहाँ पे एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, किसानों को फायदा है। गन्ना सीधे ले जाके, मक्का ले जाके क्या कर सकता है? बेच सकता है। फ्लेक्सी फ्यूल हाइब्रिड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइब्रिड गाड़ियाँ लेकिन थोड़ी सी महंगी आ जाती है, उसमें बैटरी भी होती है और फ्यूल भी होता है हाइब्रिड वगैरह। एथेनॉल से चलने वाला बाइक आ गया है। और भाई ये तो रिसर्च का पोर्शन है, हमेशा डेवलपमेंट होते रहेगा यहाँ पर एथेनॉल वाले चीज़ों का। अभी जैसे दिल्ली वगैरह में देखिएगा तो गैस सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं है, घर घर कनेक्शन है यहाँ पे। जैसे पाइप कैसे आता है पाइपलाइन, वैसे घर घर कनेक्शन है यहाँ पे, वो भी ठीक है चीज़ है। वहाँ पर मीटर लगा हुआ है। समझ में आ गया?